नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बड़ी खबर इटावा से आ रही है, जहां पर सड़क के किनारे एक कार खड़ी थी और यहां पर एक ट्रक ने कार को टक्कर मारी। 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना इटावा के बकेवर थाना इलाके की है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घटना में एक ट्रक ने सड़क के किनारे बैठे दर्जनों लोगों को रौंद दिया, जिसमें 3 की दर्दनाक मौत हो गई। 4 दूसरे लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। हादसे के शिकार सभी लोग दिल्ली से झांसी पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए अपने अपने गांव जा रहे थे। सभी घायलों को मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इनमें से कई घायलों को बेहतर उपचार के लिए सफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भी भेजा गया। इस हादसे में घायल लोगों ने बताया कि उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया था, जिसके बाद वो सभी टायर बदलने को लेकर बाहर निकले और तभी बेकाबू ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। क्या करने जा रहे थे? वोट देने। वोट देने? हाँ। तो कितने लोग थे गाड़ी में? 11 लोग थे। घटना कैसे हुई है? हम लोग सारे गाड़ी के बाहर बैठे हुए थे, टायर फट गया था तो टायर चेंज कर रहे थे और एक ट्रक वाला आया, ठोक के चला गया। ये भी नहीं देखा कि गाड़ी के बच्चों को चोट लगी कि नहीं, बस मार के चला गया। बकेवर थाना क्षेत्र में आज़ाद होटल के समीप जो है एक स्विफ्ट डिजायर कार जो बताई जा रही है, उसमें अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारी गई है पीछे से, जिसमें से जो है 7-8 लोग यहाँ घायल अवस्था में आए हैं, जिसमें से 3 लोगों को यहाँ परीक्षण के बाद घोषित कर दिया गया है। बाकी घायलों का यहाँ पे इलाज चल रहा है। कि हमारे सहयोगी इटावा से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है दिनेश। ये हादसा कब हुआ, अभी क्या अपडेट आपके पास? जिस तरीके की जानकारी मिल रही है पीड़ितों की तरफ से बताया गया है कि सुबह 4 बजे के आसपास ये दर्दनाक हादसा उस वक्त पेश आया कि जब गाड़ी का एक पहिया पंचर हो गया, जिसको दुरुस्त करने की कोशिश में सभी लोग बाहर बैठे हुए थे। एकाएक बेकाबू ट्रक आता है और सभी को कुचल करके चला जाता है। जो घायल थे और सभी को जिला अस्पताल भेजा गया, जिसमें डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित किया है। जैसी जानकारी मिल रही है कि 2 इनमें से पिता पुत्र बताए गए और एक की पहचान फिलहाल अभी नहीं हो पाई है। जो अन्य घायल है उनमें से कईयों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। जो जानकारी पीड़ितों की तरफ से दी जा रही है उसमें ऐसा कहा गया ये सभी लोग दिल्ली से पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए झांसी के विभिन्न गाँव में जा रहे थे। ट्रक के बारे में पता लगाया जा सका है जिससे हादसा हुआ? बिल्कुल, जिस तरीके की जानकारी बकेवर थाना पुलिस दे रही है कि हादसा तो बेकाबू ट्रक से जरूर हुआ है, लेकिन बेकाबू ट्रक वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया, जिसको खोजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी जो ट्रक था हादसे को अंजाम देने वाला वो पकड़ा नहीं जा सका है। लेकिन पुलिस ये ऐसा कह रही है कि हमारी कोशिश है कि हम उसको पकड़ सकते हैं या पकड़ लेंगे। जी दिनेश, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो अभी तक वो ट्रक ड्राइवर पुलिस की पकड़ से दूर, जिसने 3 लोगों की जान ले ली और 4 लोगों को जख्मी हालत में पहुंचा दिया। इधर नोएडा के सेक्टर 63 का मामला, जहां बहलोलपुर इलाके में आग का तांडव देखने को मिला कल, और इस घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई, कई लोग झुलस गए। सीएम योगी ने नोएडा अग्निकांड को लेकर संज्ञान लिया। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद करने और मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मदद का ऐलान किया। सामान ही नहीं जलते, लोगों की खून पसीने की कमाई ही जलकर राख नहीं होती, बल्कि इसमें लोगों की खुशियां, जिंदगी के सपने और भविष्य की उम्मीदें भी जलकर राख हो जाती हैं। फिर अगर बदकिस्मती से आग की लपटों में किसी के घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ जाए तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, ये समझा जा सकता है। नोएडा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ फेज 3 थाना क्षेत्र के सेक्टर 63 के बहलोलपुर गाँव में झुग्गियों में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में 2 बच्चों की मौत हो गई और कई लोग आग से झुलस गए। झुग्गियों में सिलेंडर फटने के चलते आग लगी, जिसने देखते ही देखते दूसरी झुग्गियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ करीब 1600 से ज्यादा झुग्गियां हैं, जिनमें करीब 6000 से ज्यादा लोग रहते हैं। इस घटना में लोगों के घर के सामान और रुपए जलकर राख हो गए। आग कितनी भयावह थी कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आग से आसमान में काला धुआं फैल गया। आप
देख सकते हैं यहाँ पर कि आग इतनी भीषण थी कि 40 से 45 जो झोपड़पट्टियाँ हैं वो जल के खाक हो चुकी हैं। और इस वक्त की जो सबसे दुखद खबर वो सामने आ रही है कि 2 बच्चों की जो डेड बॉडी है वो भी जली हुई यहाँ पर मिली हुई है। उसको अस्पताल, जिला अस्पताल भेजा गया है। ये बताइए कैसे आग लगी? क्या नहीं कोई पता लग रहा है कि कैसे आग लगी है, कोई नहीं देखे कि कैसे आग लगी है। एकदम एक बार एक आग लग के सारी जल गया। मोटरसाइकिल, 3-4 गो रिक्शा। हमारा भाई के तबीयत नहीं ठीक तो उसको हाथ पकड़ के पहले निकाले, बच्चे के और भाई के। ये नहीं पता चल पा रहा है कि कैसे आग लगी? नहीं पता चल रहा आग लगी तो आप लोग कहाँ थे? 4 लाख रुपया लड़की के शादी करे ला रखा हूँ, सब जल गया एकदम नहीं एक भी रहा। आग लगी तो आप लोग कहाँ? हमारा कुछ नहीं जानता ही ना। हमारा भाई मर्दाना की तबीयत ठीक नहीं था, उसी पकड़ के निकल गया। सारे संपत्ति जल गया, सारे 50,000 का संपत्ति जल गया। कमेटी वाला दिया था, भूल जा गया, निकाल नहीं पाए। कमेटी वाला दिया था 2-2.5 लाख रुपया, निकाल सब कुछ जल के खत्म हो गया। सब एकदम जल गया, एक नहीं रहा। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन अफसोस कि 2 बच्चों को बचाया नहीं जा सका। लगभग 150 से 200 जो है वो झुग्गियों में आग लगी थी, जिसमें से कुछ फायर के द्वारा बचा भी ली गई है। पर चूँकि बहुत कंजेस्टेड ये बनी हुई थी और आसपास जो है वो हैवली पॉपुलेटेड है, तो इस वजह से इसमें हवा की वजह से आग तेज़ी से फैल गई और ये इनमें आग लग गई। अभी ये कारण नहीं पता चल पाया किस वजह से लगी और संभवतः सिलेंडर या स्पार्किंग से लगी है, बट चूँकि धूप और हवा बहुत तेज़ है। सीएम योगी ने नोएडा अग्निकांड का संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद के आदेश दिए हैं। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की मदद का ऐलान किया है। प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ नोएडा सेक्टर 63 से मौजूद हैं। पवन, ये बताएं, हादसे के बाद दर्दनाक हादसा, ये पहली सुबह है, लेकिन जो रात बीती वो किस तरह से बीती, कहां पर इन लोगों को रखा गया था, इनका सब कुछ जल चुका है। देखिए, कल जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, सबने बहुत सारी बातें की, लेकिन अब जो स्थिति है उसको बयां करने के लिए शब्दों से ज्यादा तस्वीरें काफी हैं। मैं आपको अपने पीछे की तस्वीरें दिखाऊंगा कि आपको देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी अपनी जहां जहां इनकी झुग्गियां थीं वहां से सामान बीनने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आग के हवाले जो कुछ हुआ उसमें से कुछ बच गया हो तो बचा लिया जाए। ये स्थिति ये है, रात से तमाम सैकड़ों घर जल गए, हजारों लोग बेघर हो गए। अब इनके सामने सबसे बड़ा संकट है इनके खाने का और रहने का। रात को जैसे तैसे कुछ लोगों ने इनको खाना मुहैया कराया, लेकिन अब जरूरत है इनके परमानेंट इंतजाम की, क्योंकि इनके पास न रहने का ठिकाना है और न खाने के लिए कुछ। तो लगातार लोगों को अब आगे आना होगा, प्रशासन को आगे आना होगा, क्योंकि आप तस्वीरें देख रहे हैं चारों तरफ, जहां आप देख रही हैं वहां बिल्कुल आग का जो तबाही है वो सामने तस्वीरों में नजर आ रही है। बिल्कुल पवन, जो तस्वीरें आप इस वक्त दिखा रहे हैं ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। और ये तस्वीर जो है, अब आग लगने के दौरान जो भयावह तस्वीर देखने को मिली थी उससे कहीं ज्यादा दर्द पहुंचाने वाली तस्वीर। अपनी जिंदगी की जमा पूंजी बटोरते नजर आ रहे हैं ये लोग, राख में से जिंदगी ढूंढते नजर आ रहे हैं। ये बताइए, प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं इनको लेकर, इनके भविष्य को लेकर? देखिए, कल देर रात तक तो लगातार आग बुझाने का काम चलता रहा, जैसे तैसे इनको खाना मुहैया कराया गया, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इंतजाम प्रशासन की तरफ से इनके लिए नहीं किए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है, कहा गया है कि लोगों को जो संभव मदद हो पाएगी वो दी जाएगी। 4-4 लाख रुपए की जो मृतक हैं उनके परिवार परिजनों को भी देने की बात कही गई है। पवन, मुआवजे की राशि जब मिलेगी तब मिलेगी, ठीक है पवन, मुआवजे की राशि जब मिलेगी तब मिलेगी। इस वक्त खाने पीने के क्या इंतजाम है? इनके पास तो कुछ बचा नहीं, रहने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? कोई भी इंतजाम प्रशासन की ओर से हुआ है या नहीं हुआ है?
देखिए, रात को खाने का इंतजाम जरूर हुआ था, लेकिन अभी सुबह से, क्योंकि अभी बहुत जल्दी सुबह है, इसलिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं है। सबसे पहले इन लोग के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि इनके रहने और खाने का वर्तमान में कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए ये सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि जो इनका सामान जो बच गया था उसको बचा लिया जाए, आग से निकाल लिया जाए। और बात करते हैं आके कुछ लोगों को। आप यहीं रहते हैं? नहीं, कुछ लोग जो यहाँ रहते हैं उनसे बात करते हैं, जो यहाँ रहते हैं। क्या कुछ इंतजाम हुआ कुछ खाने का, रहने का आपके लिए? हाँ सर, रात घर में रहे थे और रात में खाना मिला था, वो भी फिर नहीं आधा, वो भी कम्बल भी बांटे तो आधे सबको मिला, किसी को मिला, किसी को कम्बल भी बांटे तो आधे आदमी के मिला, आधे आदमी के नहीं मिला। और कृपया जब आप लोग मीडिया वाला हैं तो यहाँ क्या देख रहे हैं, और थोड़ा आगे बढ़ाइए, तब देखिए दुख दर्द क्या है, आगे देखिए आदमियों को। यहाँ तो आप देख सकते हैं कि जो इंतजाम जो है ना वो बहुत ज्यादा नाकाफी है। बिल्कुल पवन, ये मायूसी लोगों में देखने को मिल रही है, असंतोष देखने को मिल रही है। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन के लोग भी देख रहे होंगे, हालात को समझ रहे होंगे और जल्द से जल्द और पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जाए। पवन, धन्यवाद इस वक्त तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। जितने लोग, सबके पास दर्द की अपनी अपनी कहानी है। एक एक चीज जो इन्होंने इकट्ठा की थी, अब तक की जिंदगी की कमाई, वो सब कुछ राख हो चुकी है और ऐसे में अब सहारा और उम्मीद प्रशासन और सरकार से ही है। अगली खबर का रुख करेंगे कानपुर से, खबर जहां पर कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। कानपुर में बीते 24 घंटे की बात करें तो कोरोना से अब तक 917 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 4 कोरोना पेशेंट्स की मौत की खबर है। खबर यह भी आ रही है कि कानपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हैलेट अस्पताल भी इस वक्त फुल हो चुका है कोरोना पेशेंट से। और प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कान्हा की नगरी में जिला प्रशासन ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया। नाइट कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम और एसएसपी शहर में निकले। न्यूज 18 से खास बातचीत में डीएम ने कहा कि मथुरा में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। और यहां पर आप देखिए, नरी सेमरी मेले को रद्द कर दिया गया है। शासन के द्वारा भी ये निर्देश दे दिए गए हैं कि मंदिरों में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सभी मंदिरों में एक टाइम पर 5 लोगों से अधिक की जो संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थी ना जाएं। बाकी बिहारी जी टेंपल जो कि जहां पर सबसे अधिक दर्शनार्थी और श्रद्धालु आते हैं, वहां पर उन्होंने आज से ये व्यवस्था, ऑनलाइन व्यवस्था चालू कर दी है, जिसमें कि प्रायर बुकिंग यानी कि ऑनलाइन पहले आप बुक करके और उसके बाद मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। और प्रत्येक एक समय पर 5 से अधिक दर्शनार्थी श्रद्धालु कहीं पर भी ना रहें। इस चीज़ को इन्फोर्स और इस चीज़ को सुनिश्चित मंदिर प्रबंधन के साथ समन्वय बिठाते हुए किया जा रहा है। और कोरोना के बढ़ते मामलों का असर एक बार फिर धर्म नगरी वाराणसी के मठों, मंदिरों, घाटों और गलियों में दिखने लगा है। इसी कड़ी में अब गंगा आरती भी एक बार फिर प्रतिबंधों के दायरे में घिर गई। वाराणसी के डीएम ने आदेश दिया कि अब सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 4 बजे के बाद घाट पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान केवल गंगा आरती के आयोजक ही गंगा आरती करने वाले ही पहुंच सकते हैं। इससे पहले बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। अब केवल बाहर से झांकी दर्शन ही हो रहे हैं। इतना ही नहीं, बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती में भी श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। वहीं संकट मोचन दरबार में भी चरणामृत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने संगम नगरी प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसके तहत रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू के दौरान संगम नगरी प्रयागराज का भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। ड्रोन कैमरे से नाइट कर्फ्यू में प्रयागराज की खूबसूरत तस्वीर वो इस वक्त आप भी देख सकते हैं। खबर गौतम बुद्ध नगर से, जहां पर कोविड-19 महामारी के फिर से संक्रमण को बढ़ते हुए देखते हुए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश के मुताबिक सभी थाना कोतवाली में कोविड डेस्क हेल्प लगाई गई है। थाना क्षेत्रों के पीसीआर, माइक, मोबाइल, जीप और पीए सिस्टम भी यहां पर लगाए गए हैं और इसके जरिए कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाया जा रहा है।
तो ये नोएडा की तस्वीर, जहां पर गौतम बुद्ध नगर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद, ताकि कोरोना के मामले जो एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं, इन पर तुरंत कंट्रोल किया जाए। यहां पर कई जगहों पर पाबंदी, खासकर नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। इधर आज यूपी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। शाम में यह मीटिंग होगी। इस बैठक में कल हुई सर्वदलीय बैठक में दिए गए सुझावों पर विचार किया जाएगा और कोरोना कंट्रोल को लेकर कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। शाम 6 बजे ये मीटिंग होनी है। इससे पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ 10:30 बजे सुबह कोरोना को लेकर रूटीन बैठक करेंगे। 5 बजे राज्य में बढ़ते कोरोना को लेकर मेयर, नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत अध्यक्षों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। आपको बता दें, यूपी में बीते 24 घंटे में 12,787 नए केस सामने आए, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 24 घंटे में 48 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा 23 लोगों की मौत राजधानी लखनऊ में हुई है।